हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट एडू जंक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है नीट यूजी 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अ, क्या कंडीशन है अभी काउंसलिंग की, और क्या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने वाली है, क्या सीट्स अभी भी वेकेंट है स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में, रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आई स्टे वैकेंसी राउंड में, और अभी काउंसलिंग की क्या पोजीशन है। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो जो चैनल पे न्यू है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग की। एमसीसी की काउंसलिंग जो है स्टे वैकेंसी राउंड की, वो कंप्लीट हो गई है। 20th ऑफ नवंबर उनकी लास्ट डेट थी रिपोर्टिंग की। और उसके बाद अभी तक तो फिलहाल कोई नोटिस नहीं आई है एमसीसी की तरफ से कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो कंडक्ट करवाई जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे सोर्सेस से रिपोर्ट्स आ रही है, ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि एमसीसी में भी कुछ कुछ जगह सीट्स वेकेंट रह गई हैं, रिपोर्टिंग नहीं हुई है। तो हो सकता है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाए। और साथ ही साथ डिफरेंट स्टेट्स में भी ये रिपोर्ट सुनने को मिल रही हैं कि सीट्स वेकेंट रह गई हैं प्राइवेट कॉलेजेस में और रिपोर्टिंग नहीं हुई है। स्पेशली जो हाई फीस कोटा है, जो एनआरआई कोटा है, और स्टेट्स में जो हाई फीस कोटा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, उनकी सीट्स वेकेंट रह गई है। तो स्पेशल स्टे वैकेंसी होने की पूरी पूरी चांसेस है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें अलॉटमेंट या रिपोर्टिंग अभी तक नहीं हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, और दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स भी उसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी थर्ड राउंड की फाइनल रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। कोर्ट केस चल रही थी, और हो सकता है दोबारा से चॉइस फिलिंग हो, और उसके बाद फिर रिजल्ट पब्लिश हो, और उसके बाद फिर स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाए वहाँ पे। तो थर्ड राउंड में ही अगर कंडक्ट करवाई गई है, रिज़ल्ट अभी तक नहीं आई है, तो स्टे वैकेंसी वहाँ पे अभी बाकी है, यानी कि काउंसलिंग भी बाकी है। राजस्थान में भी न्यूज़ सुनने को आ रही है कि कुछ फ्यू नंबर ऑफ सीट्स पे रिपोर्टिंग नहीं हुई है। राजस्थान भी एक ऐसा स्टेट है जो कि ओपन स्टेट में आता है, जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे भी हाई फीस कोटा है जिसमें कुछ नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट रह गई है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से भी सेम न्यूज़ मिल रही है कि रिपोर्टिंग नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश की तो अलॉटमेंट एमक्यू कोटा की 20th को आई है, 20th नवंबर को, और रिपोर्टिंग अभी बाकी है। तो काउंसलिंग की अभी भी एक बोला जाए, देखा जाए तो एक फेज़ ऑफ काउंसलिंग अभी भी स्टेट्स में बाकी है। हो सकता है एमसीसी भी अपनी स्पेशल स्टे राउंड कंडक्ट करवाए। तो पूरी पूरी चांसेस लग रही है कि रिपोर्टिंग नहीं होने की वजह से, सीट्स वेकेंट होने की वजह से दोबारा से काउंसलिंग, एक राउंड काउंसलिंग और करवाई जाए, कंसर्न अथॉरिटीज़ करवाए स्पेशल स्टे वैकेंसी की। अब रिपोर्टिंग क्या क्या, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ओपन स्टेट्स कहाँ कहाँ ऐसे सुनने को मिल रही है कि सीट्स वेकेंट है। कर्नाटका में तो रिज़ल्ट ही नहीं आई है, तो वहाँ ऑब्वियसली सीट्स वेकेंट है। राजस्थान में सीट्स वेकेंट है। आंध्र प्रदेश में अभी भी रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो वहाँ पे भी सीट्स वैकेंट है। तेलंगाना में भी सीट्स वैकेंट, कुछ सीट वैकेंट जा रही है। वेस्ट बंगाल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहाँ पे कुछ सीट्स अभी भी वैकेंट है, कुछ क्या काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में, हाई फीस कोटा में, मैनेजमेंट कोटा में। फिर बिहार में अभी 25th को रिज़ल्ट आने वाली है,
एक्सटेंड हो गई है, तो उसमें भी सीट्स वेकेंट रहेंगी। तो झारखंड में हो सकता है कुछ सीट्स, 1 2 या 3 सीट्स, बहुत ही कम नंबर ऑफ सीट्स होगी, लेकिन हो सकता है वो वेकेंट रह जाए। रिपोर्टिंग की इश्यूज सुनने को आ रही है, रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है, ऐसी न्यूज़ आ रही है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें ऐसा सुनने को आ रहा है कि ऐसे रिपोर्ट्स, ऐसे सोर्सेस से रिपोर्ट्स आ रही है कि सीट्स, बहुत सारे कोटा में कुछ कुछ सीट्स वेकेंट रह गई हैं। तो ऑल इन ऑल सीट्स अगर वेकेंट रहेंगी तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाई जाएगी। जो और पहले भी ये देखा गया है कि अगर सीट्स वेकेंट रहती है तो स्पेशल स्टे राउंड कंडक्ट करवाई जाती है। तो पूरी की पूरी चांसेस है कि हाँ, स्टे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड एक और राउंड कंडक्ट होगी। कर्नाटका में तो स्टे ही नहीं हुई, तो स्टे होनी ही होनी है। तो वहाँ पे बहुत चांसेस है उन, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मार्क्स बहुत अच्छी नहीं है, जिनकी रैंक्स बहुत ज़्यादा है, 250 से कम मार्क्स है, 200 रेंज के आसपास है, या जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी की 144 उसके आसपास है। तो जो अनक्वालिफाइड है मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिनकी मार्क्स की रेंज 250 से लेकर 144 इस रेंज के बीच में है, जिन्हें कहीं अलॉटमेंट नहीं मिली है, उनके लिए एक अच्छा एंड फाइनल लास्ट चांस बनता है। और किन किन स्टेट्स में बनता है? कर्नाटक में बनता है, राजस्थान में बनता है, वेस्ट बंगाल में बनता है, तेलंगाना में बनता है, आंध्र प्रदेश में बनता है, फिर झारखंड में, बिहार में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है, वहाँ पे। अगर पंजाब हरियाणा में सीट्स वेकेंट रहती है, हालांकि चांसेस बहुत कम है कि पंजाब हरियाणा या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में सीट्स वेकेंट रहे, तो अगर रहती है तो यहाँ पे भी बन सकता है। तो ये ओपन स्टेट्स हैं जिनमें अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स जा सकते हैं, चांसेस हैं कि वहाँ पे सीट्स वेकेंट रहे, स्पेशली हाई फीस कोटा में। जिन कोटास में फ़ीस लो है, कम फीस है, उनमें तो सीट्स वेकेंट नहीं रहेगी, बहुत कम चांसेस हैं कि उनमें लो फीस कोटास में सीट्स वेकेंट रहे, स्पेशली एमबीबीएस की। लेकिन जो हाई फीस कोटा है, जैसे एनआरआई कोटा हो गई, मैनेजमेंट कोटा हो गई, अदर्स कोटा हो गई, इन कोटास में सीट्स वेकेंट रहती है। हो सकता है एमसीसी भी अपनी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाए, क्योंकि उनकी भी एनआरआई कैटेगरी की सीट्स कुछ कुछ कॉलेजेस से रिपोर्ट आ रही है कि वेकेंट रह गई है, रिपोर्टिंग नहीं हो पाई है। तो ये भी चांसेस है। तो ये सारी कोटास की सीट्स अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेट्स में वेकेंट रह गई है। तो ऐसा तो नहीं है कि इन्हें खाली ही छोड़ दिया जाएगा या वेकेंट रहने दिया जाएगा। अगर सीट्स वेकेंट रह जाती है तो दोबारा से एक राउंड कंडक्ट करवाती है कंसर्न अथॉरिटीज़, और ये पिछले सालों की काउंसलिंग में भी ये चीज़ देखी गई है। तो ये ओपन स्टेट्स हैं, या एमसीसी में अगर रिपोर्टिंग नहीं होती तो वहाँ पे भी ये काउंसलिंग कंडक्ट हो सकती है। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग इश्यूज, जो हमारी फाइनल एजेंडा है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली में ये पता नहीं रहता है कि जो फीस है उस पर नेगोशिएशन होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो कितने टाइम ड्यूरेशन में हमें पे करनी है। मोस्टली उन्हें आइडिया ही नहीं है रहता है कि नेगोशिएशन होने की चांसेस है कि भी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये हर जगह स्टूडेंट्स फेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोगों के बातों में आ जाते हैं, दे गेट इनटू थिंग्स दैट दे शुडंट, और बिना कॉलेज में बात किए हुए, कंसर्न कॉलेज में, अलॉटेड कॉलेजेस में
डिस्कशन किए हुए सही चैनल से, बिना सही चैनल से गए हुए वो ये सोच के चले जाते हैं कि नेगोशिएशन होगी, और पता चलता है कि कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही है, या जो ओनर हैं कॉलेज के वो नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए, या इस टाइप की इश्यूज आ रही है, और एट लास्टली रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। तो ये एक तरीके की लॉस है। और एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए कि थर्ड राउंड के बाद, चाहे वो सेंट्रल काउंसलिंग हो या स्टेट काउंसलिंग हो, अगर आप अलॉटमेंट नहीं ले पाते हैं तो आप कंसर्न काउंसलिंग से बाहर हो जाइएगा, यू विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग। और स्टे वैकेंसी राउंड में तो बहुत ही सोच समझ के सीट लीव करनी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप सीट लीव करते हैं तो हो सकता है आप काउंसलिंग से तो बाहर हों ही, आप डिबार्ड हो जाए नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने के लिए भी, तो ये भी होने की चांसेस है। तो ये सारी इश्यूज आती हैं। वेस्ट बंगाल में खाली यही इशू नहीं है नेगोशिएशन की, बैंक गारंटी की भी इशू आती है कि बैंक गारंटी, बहुत लोग को नहीं पता रहता है कि बैंक गारंटी है और उसको कैसे, उस इशू को रिजॉल्व करना है कॉलेज से, किस डायलॉग से। बैंक गारंटी खाली वही नहीं, और भी जगह है। तो ये भी एक पॉइंट है रिपोर्टिंग में कि नेगोशिएशन, बैंक गारंटी, ये सारी चीज़ें आ जाती है, बॉन्ड आ जाती है। तो ये सारी रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, या सही चैनल के थ्रू या कॉलेज से डायरेक्टली जाके नहीं प्रॉपरली नेगोशिएट कर पाते हैं, या कांटेक्ट कर पाते हैं, कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं कंसर्न अथॉरिटी से, जो कि उन्हें बता सके कि हाँ, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली चलना है, या नेगोशिएशन हो सकता है, या एक बैंक गारंटी मैनेज हो सकती है, या बॉन्ड का कुछ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता होती है, तो ये भी इश्यूज आती हैं रिपोर्टिंग में। तो ये सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रख के फिर रिपोर्टिंग में जाना चाहिए। एनीवेज, किसी भी तरीके की इशू अगर आती भी है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और किसी भी तरीके की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।